सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाते हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने ना तो ब्रांडेड शूज पहने थे, ना ही प्रोटीन डाइट ली थी। उसका मैदान गांव का सूखा खेत था और उसकी ताकत माँ की सूखी रोटी और आंखों का सपना। अगर तुम भी पुलिस, फौज या किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और लगता है कि हालात साथ नहीं हैं, तो विवेक यादव की ये कहानी तुम्हें बताने आई है कि हिम्मत हो तो हालात भी घुटने टेकते हैं। अब सुनिए पूरी कहानी, जिसने मिट्टी से दौड़ शुरू की और पूरे देश को दिखा दिया कि असली ताकत अंदर होती है, नॉट इन योर शूज बट इन योर सोल। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के एक छोटे से गांव खैरपुर में रहने वाला 18 साल का लड़का विवेक अपने पिता राम भवन और मां ललिता के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका नाम गांव के बड़े बाबा ने रखा था विवेक, ताकि जीवन में समझ और संतुलन बना रहे। परिवार की हालत बेहद खराब थी। राम भवन खेतों में मजदूरी करते, रोज 100 रुपए लाते। मां मंदिर में झाड़ू पोंछा करती। घर में बस एक पुराना रेडियो था जिससे विवेक को बाहर की दुनिया की जानकारी मिलती। विवेक का सपना था दौड़ में कुछ कर दिखाने का। वो हर सुबह गांव के तालाब के किनारे से स्कूल तक 5 किलोमीटर दौड़ता। उसके पास न अच्छे जूते थे, न ट्रैक सूट, बस एक पुरानी बनियान और टूटी हवाई चप्पल। स्कूल में वह 12वीं में था, लेकिन असली शिक्षा तो वो खेतों और जिंदगी से ले रहा था। गांव वाले मजाक उड़ाते, दौड़ कर क्या बनेगा बे? लेकिन विवेक की आंखों में एक आग थी जो जवाब देती थी। एक दिन तहसील स्तर की दौड़ का ऐलान हुआ। इनाम था एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज और 1000 नकद। विवेक के लिए ये इनाम नहीं, जिंदगी का पहला दरवाजा था। उसने अगले 15 दिन रोज 4 बजे उठकर खेतों में दौड़ लगाई। माँ उसे सूखी रोटी दे देती, खुद भी भूखी सो जाती। पिता बोले, भूख से पेट भर नहीं सकता बेटा, दौड़ से क्या होगा? माँ बस इतना बोली, कभी कभी भूख से बड़ा सपना होता है। दौड़ के दिन विवेक सबसे पीछे खड़ा था। बाकियों के पास चमकते जूते थे, उसके पास मिट्टी से सने पांव। पर जब दौड़ शुरू हुई तो विवेक दौड़ा जैसे कोई जिंदगी को पकड़ रहा हो। उसने 3 किलोमीटर दौड़ 11 मिनट में पूरी की। वो पहले नंबर पर आया। मंच पर जब शूज पहनाए गए, उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसने महसूस किया मेहनत रंग लाई है। तहसीलदार बोले, अगर जिला स्तर पर भाग लेना है तो फॉर्म भरना होगा, लेकिन ट्रेन खाना सब खुद संभालना पड़ेगा। विवेक ने वही इनामी 1000 लेकर शहर की ओर सफर शुरू किया। शहर की भीड़, तेजी और अजनबीपन ने उसे झकझोर दिया। वो धर्मशाला में रुका, खाना लाइन में मिला, नींद पतली दरी पर। स्टेडियम में कोचिंग 1000 महीने की थी, उसके पास नहीं थे, तो वो बाहर बैठकर सबकी ट्रेनिंग देखता और खुद शाम को खेत में अभ्यास करता। एक दिन कोच श्रीवास्तव बोले, रोज आता है पैसे हैं? विवेक बोला, नहीं पर सीखना है। कोच बोले, झाड़ू पोंछा करोगे? विवेक बोला, अगर दौड़ना छोड़ दूं तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। कोच मुस्कुराए, कल से आना। अब वह सुबह झाड़ू लगाता, फिर अभ्यास करता। 2 महीने में उसने दमखम दिखा दिया। जिला प्रतियोगिता में उसने फिर पहला स्थान पाया। इस बार इनाम 5000 और राज्य चयन। अब उसके पास अच्छे जूते थे, पेट भर खाना था और सबसे जरूरी गुरु का साथ। राज्य दौड़ में उसका मुकाबला था राहुल राठौड़ से, जो 3 बार का विजेता था। शुरुआत में विवेक 4थे नंबर पर था, लेकिन कोच की आवाज आई, माँ को याद कर। विवेक ने आंखें बंद की, माँ की खाली थाली देखी और पूरी जान लगा दी। आखिरी 200 मीटर में उसने सबको पीछे छोड़ा। भीड़ चिल्ला उठी, विवेक विवेक। 25,000 इनाम और नेशनल ट्रायल का टिकट। वो गांव के इतिहास में पहला था जिसने ये किया। गांव लौटा तो माँ ने झोली फैलाई, पिता की आंखें नम थीं। गांव के लड़कों ने कहा, अब हमारा भी सपना सच हो सकता है। विवेक ने बच्चों को दौड़ सिखाना शुरू किया। पुराने जूते, मिट्टी का ट्रैक और भरोसे की दौड़। कुछ साल बाद वह नेशनल ट्रायल्स में गया, कांस्य पदक जीता। आज उसका नाम विवेक यादव अखबारों में छपता है। वो एकेडमी चलाता है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त ट्रेनिंग मिलती है। उसके कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी है, पसीने से सींचा गया सपना कभी सूखता नहीं। कहानी का संदेश विवेक की कहानी बताती है, असली दौड़ जिंदगी की है, दौलत नहीं दिल से जीती जाती है। अगर तुम में जुनून है तो मिट्टी भी तुम्हारी राह बन जाती है। मेहनत करो, हालात को मत कोसो, सपना देखो लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखो। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संजीवनी अंभोरे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।